देख सकते हैं कि वो मुफ्ती जो है वो इन्हीं लोगों के बीच यहाँ पर बैठे काफी मकान जो आज इस कड़कती ठंड में भी ये लोग यहाँ पर सरापा एहतजाज न्यूज के माध्यम से आप देख रहे हैं। यहाँ पर महिलाएं रो रही हैं जिनके पीछे बैठे हैं जिनको हमने वोट दिए हैं, जो यहाँ तो वो कोई यहाँ सुनने नहीं आया हमारी बात। एक एहसास उनको किस चीज से फर्क पड़ेगा? वो तो हीटर लगा के अपने रूम्स में बैठे होंगे, उनको क्या फर्क पड़ता है? हमारे जो गाय भैंसें थी उनको तो जब वो गिराए मकान तो वो तो नीचे ही आगे सबको। हमारे घर का पूरा सर्कल दूध से चलता है, हम गुज्जर कम्युनिटी के लोग हैं, हमारा सारा सर्कल उस दूध से चलता है। जो लीडर्स घरों पे बैठे हैं वो भी हमारे थ्रू ही दूध पीते हैं। अगर वो इस ठंड में चाय 3-3 टाइम बना के पी रहे हैं तो वो दूध हम ही पहुंचाते हैं। हमारे सारे ही गुज्जर भाई बहनें माएँ मेरी जितनी भी है वही वहाँ पे दूध पहुंचाती है, तो वो बैठ के चाय पीते हैं। वो तो उस टाइम हीटर्स के आगे बैठे हैं, उनको तो दिख नहीं रही है इनकी परेशानियां, इनकी मुसीबतें कहाँ दिख रही है? कुछ भी नहीं। हमारे मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पहले तो बेटियां सेफ होंगी तो वो बचेंगी पढ़ेंगी। आज बेटियां सेफ नहीं है, वो बाथरूम खुले में जा रही है, वो सेफ है मैम? हम डफड़ लगा के बाहर निकालने पुलिस वालों ने बोला था कि हम आपको मार सकते हैं, घसीट सकते हैं, हमें इतनी परमिशन है। वो पुलिस वाले बोल रहे हैं जो हमारी सेफ्टी के लिए बने हुए हैं, वो हमें बोलते हैं कि हम आपको घसीट सकते हैं, हम आपको मार सकते हैं, हमें इतनी परमिशन है। पहले तो हम ये चाहेंगे कि उनको ये परमिशन दी किसने? उनको ये परमिशन दी किसने कि जो उन्होंने बोला हम आपको मार सकते हैं, घसीट सकते हैं? ये लेडीज के साथ ऐसा करेंगे? ये माएँ बेचारी रो रो के, इनका इतना बुरा हाल हो चुका है। इनका घर का खर्चा जो जिस चीज पे चलता था, जिस चीज के जरिए चलता था मैम, वो सभी उन्होंने बर्बाद कर दिया, खत्म कर दिया। वो कहाँ जाएंगे? उनके बच्चे कहाँ जाएंगे? छोटे छोटे बच्चे बीमार हो चुके हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। बच्चे को बोला कि हॉस्पिटल लेके जाए, पर कौन जाएगा उसके साथ? हमारे भाई यहाँ पे प्रोटेस्ट में शामिल है, मेरे बाप सारे जितने भी मेरे भाई सारे यहाँ प्रोटेस्ट में शामिल है, कौन उसके साथ जाएगा मैम? इतनी ज्यादा मुसीबत, इतनी ज्यादा मुश्किलें इस टाइम देखिए, जो हवा चल रही है, जो ठंड चल रही है बाहर, उसमें हम कैसे हम अपने आप को गर्म रखें? बुजुर्ग हमारे, स्पेशली मैम जो बुजुर्ग है हमारे, वो क्या करेंगे? एक एहसास होता है इंसानियत, पहले तो इंसानियत शर्मसार हुई है। आज यहाँ पे हमारी जो एक गवर्नमेंट वहाँ पे बैठ के बस हमारी बातें सुनती है, रोज देखती है इनके साथ हो क्या रहा है, ये तमाशा। ये तो वो लोग तो हमारा तमाशा देख रहे हैं, उनको बिल्कुल फर्क नहीं है, एहसास नहीं है इनके साथ क्या हो रहा है। मरे तो छोड़िए, ये औरतें, बुजुर्ग, वो भी बुजुर्ग होंगे आने वाले टाइम पे, उनको ये तो देखना चाहिए इन बेचारों के साथ क्या कर रहे हैं। अगर ये जेडीए लैंड थी, 47 से हम यहाँ रह रहे हैं, वो कहाँ थे तब से? अगर ये वो कह रहे हैं हमने दूसरी फैमिलीज को अलॉट किए हैं प्लॉट या कुछ भी है, व्हाटएवर दे सेड, पर उनको ये तो सोचना, ये तो 47 से मैम, हम कोई चोर उचक्के नहीं थे, हम 47 से यहाँ बैठे हुए थे, हमने इस लैंड को बचा के ही रखा था। हम चोर होते तो आज यहाँ पे कॉलोनियां बन गई होती, हमने बेच दी होती। हम कोई चोर नहीं है, हम लैंड ग्रैबर नहीं है मैम, और ये हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं। हम अपनी आखिरी सांस तक यहाँ से नहीं उठेंगे जब तक हमें हमारा वापस सारी चीजें नहीं मिल जाती। जितना भी नुकसान हमारा हुआ, हमें यहीं मरना है, यहीं जीना, हम यहाँ से नहीं उठेंगे। शुक्रिया। पशु मार रहे हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे भूखे मर रहे हैं, सर्दी से, ठंड से, बुखार से बीमार पड़े हैं। कहाँ जाएंगे हम गरीब लोग?
हमारे पास बनाने के लिए और कोई पैसा ही नहीं, हम कहाँ से बनाएंगे मकान। देखो हमारे मकान जाके सब उधर देखो क्या पाई की है इन लोगों ने, 47 से पहले के बैठे। उन्होंने ज्यादा प्यारी थी हमारे वाली जगह, तो हमारे को 60 साल 50 साल पहले निकाल देना था। लगा हुआ था, आज ही हमारे को टाइम लगा उनको निकालने के लिए। ये मेरी मदर है यहाँ पे, मेरी माँ जैसी है ये भी। ये कह रही है कि जब ये सब हुआ, ये वाले आए पहले मैं इधर आगे पर खड़ी थी, इनके कुछ अंदर जेवर थे, कुछ पैसे थे, वो चोरी हो चुके हैं। क्योंकि हमें पुलिस वालों ने इतनी परमिशन नहीं दी थी कि हम खुद जाके अपना वहाँ से सामान निकाल पाए। हम अपनी चीजें, जो कीमती चीजें होती हैं, जैसे मेहनत मजदूरी कर करके हमने एक चीज अपने घर की जोड़ी थी, बनाई थी। इनकी कुछ वहाँ पे कीमती चीजें थी, हमें इतनी मोहलत नहीं दी, इतना हमें टाइम नहीं दिया कि वो जाके निकाल पाए। अंदर जाने नहीं दिया। इनके पैसे थे, इनके जेवर थे। पूरा एरिया में कार्डन कर दिया, लगभग 700 पुलिस वाले थे। हमें डंडों से ऐसे झगड़ा हुआ था कि ऐसे डंडे आगे लगवाए थे कि आप आगे नहीं जा सकते हैं। किसी को बाहर से नहीं आने दिया, हमको बाहर ही जाने दिया। जो बाहर वाला बच्चा बाहर, जो अंदर वाला था अंदर। अगर हमारे घर के कुछ जेंट्स थे तो उनको पुलिस स्टेशन में पहले ही बिठा दिया था ताकि वो कुछ बोल ना पाए। उनके आगे हाथ भी जोड़े, मैंने बोला हाथ जोड़, जो बनाना उधर बनाओ, हमारे बच्चों का घर छोड़ गया, मगर किसी ने नहीं छोड़ा। हम 8 भाई हैं, हमें उधर से ले गए इधर तक, सबके तोड़ दिए। हमारे बच्चे भी आगे 3 बच्चे भी शादी है, बच्चों के आगे बच्चे भी है। हमारे बच्चे आगे, बच्चों के आगे बच्चे। हम 47 से रहने वाले हैं, हमारे बाप दादा भी इधर ही गुजर गए हैं, दादा के परदादे भी इधर ही गुजर गए हैं, शादी में भी हो गए हैं। क्या करें हम, बताओ ना, हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास तो कोई रहने के लिए जगह ही नहीं है। हम गरीब लोग हैं, बड़ी मुश्किल। कैंसर पेशेंट थे वो, जिनको घसीटा था। हाँ जी, कुछ हमारे भाई जो देश की रखवाली कर रहे हैं, उनके घर भी यहाँ तोड़। हमारे बच्चे भी उधर, एक हमारे आर्मी में मेरे बाप जैसे ही हैं, वो कैंसर पेशेंट है मैम। उनको ऐसे ही घसीटा गया, उनके कपड़े फाड़ दिए, उन्होंने जलाने की कोशिश, उन्होंने खुद को फिर जलाने की कोशिश। फिर लास्ट पर क्या करते थे, बोलते हमें क्या जीना है, बोल के थक गए थे, मरना ही था हमने, और क्या करना था। उन्होंने बहुत बुरा किया हमारे साथ। जो के लिए बीसी आया, जो हमारे बच्चे आए, लेडीज नोटिस दिखाया, हमें उनके है ही नहीं, कपड़ा फेंका अपना, बोलते हैं रोडों पीछे, बोला हमें क्या गुनाह किया जो इतना जुल्म हमारे पर उठा रहे हो। उनको पुलिस थाने में बिठा लिया, हमारी फाइट करो, हमें मार दी है। उनको उधर ही बिठा लिया पुलिस वालों ने। स्टे दिखाया, बोलते हैं जब हमारे घर गराज के हम स्टे को नहीं मानते। स्टे हमें हर बंदे को दिखाया, सभी को दिखाया, ने बोला स्टे स्टे स्टे, उन्होंने नहीं माना। हाथ बन के मैं उनके आगे गिरिया जारी करती रही, नहीं तोड़ो हमारा, नहीं तोड़ो हमारा। हमने उनसे कुछ वक्त मांगा कि कुछ बहुत वक्त अर्जी किया, हमने बोला हमको मोहलत दो, एक हफ्ते के लिए। वक्त तक दिए गया, हम कहाँ जाएंगे? कौन सा थारा जो हम किराए पर हम नहीं रह सकते, गरीब लोग, घर हम नहीं बना सकते, क्या करेंगे हम? आप ही बताइए हम क्या करेंगे? यही तो दूध बेच के खाना खाते थे, उनका जो वो उनको डालते हैं चारा, वो सब बीच दबा दिया। उस दिन से वो 2-3 हमारे छोटे छोटे बच्चे गायों भैंसों के भी मर गए, मर गए ठंड से। तो 1-2 बचे, 2-3 हर सांप की है, 4-4 5-5। वो उठ नहीं रही है ठंड से, कहाँ उठेगी? ठंड से बाल से उठेगी। ये हमारे पर कितना कहर आया। इतना बुरा तो 47 में भी नहीं हुआ था हमारे साथ, जितना इन लोगों ने अब कर दिया हुआ। हमने इतना बोला कि बाकी की जगह ले लो, हमारे घर छोड़ दो, वो मानने। हम यही बोला, जाओ छोड़ो, हमारा घर नहीं तोड़ो, हमें कुछ टाइम दो। ये क्या आफत आ गई हमारे लिए? बोलते ना इधर से सफाई, ये बोलते जो बड़े बड़े बंगले के पीछे ये झुग्गियाँ जो गरीबों की हमारे मकानों के बीच में अच्छी नहीं लगती। तो हमारे लिए तो मैम यही महल थे, हमें कहाँ से बंगले बनाने हैं? महल कहाँ से बनाने हैं? हमारे लिए तो यही महल है जिसके अंदर हम मजदूरी करके रात को सोते हैं। हमें किसी के महल क्या करने हैं? मैंने एक कपड़ा उतारा, शीशे उनके पाँव में फेंका, उन्होंने नहीं माना। फिर मेरे को हार्ट अटैक हो गया, हॉस्पिटल में ले गए। फिर मुझे कोई पता नहीं चला मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं। आके देखा मेरा कुछ नहीं, किसी का कुछ नहीं छोड़ा, हमको बर्बाद करके रख दिया। कहाँ जाएंगे? हाँ, आज घर बनता है, अब हमको बचाओ किसी तरीके से, हमें यहाँ ही मरना है। छोटे छोटे बच्चे मेहनत मजदूरी करके एक पैसा जोड़ के मकान बनाना कोई छोटी बात नहीं होती है। और उन्होंने 5 मिनट में आके सुबह 8 बजे ही उन्होंने सब खत्म कर दिया। हमको सुबह चाय भी नहीं पिलाई थी हमने।
कुछ भी नहीं, खाना पीना कुछ भी नहीं था। पहले ही उन्होंने आके हमारे साथ, हम इधर के रहने वाले, हमारा हक नहीं इधर रहना, हम कहाँ जाएंगे गरीब। पहले हमको मार, हमारे को छोड़ो, हमारा दरख्त देखो कितनी कितनी देते हैं। मोदी बोलता है इतने मकान बना के देंगे गरीबों को, गुजरों को, जो हमें बनाए हमारे वो गिरा दीजिए। वो भी तोड़, इधर देखो कितनी कितनी बिल्डिंग बन रही है इसी जगह में, नंबर में। हाँ, ये हमारे साथ में है। हमारा तमाशा मकानों के ऊपर चढ़ के देख रहे थे, तो गुजरों को मार रहे हैं और इनके मकान तोड़, हमारे बच्चे भी मारे। में 7 मरले का बोलते प्लाट लाट किया उधर 4 कनाल में उसकी कोठी है, प्लाट में 7 मरले की। हाँ, तो 4 कनाल में उसकी कोठी है। हाँ, देखा मैंने, हमारे तो देखिए इसमें तो हिम्मत करनी पड़ेगी, उसके बगैर तो कोई चारा नहीं है। ये लोग तो जितना डरेंगे दबेंगे उतना ये दबेंगे। इसमें तो हिम्मत करनी है, हमसे भी जो हो सकेगा, जो बन सकेगा हम करेंगे, क्योंकि आपके साथ बहुत जुल्म हुआ है, बहुत सितम हुआ। आप यहाँ के रहने वाले हैं, आप कोई चीन से नहीं आए हो, आप कोई पाकिस्तान से नहीं आए हो। पहले के रहने वाले हैं, जो चीन से आते हैं वो हमारी जमीन खा गए लद्दाख में, उनका तो कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, उनका तो नाम भी नहीं लेते हैं। मगर जो हमारे लोग हैं उनको निकाल रहे हैं, और बड़े बड़े जो बिल्डर हैं उनको ये जमीन देते हैं, मुफ्त में जमीन देते हैं, उनके साथ इनकी पार्टनरशिप है, इनको उसमें से हिस्सा मिलता है। बाकी जो फ्लैट्स बनते हैं इनकी हिस्सेदारी है बड़े बड़े कारखाने वालों के साथ। इन्होंने पूरे मुल्क का ही बेड़ा गर्क कर रखा है। तो हम क्या करें, हम कहाँ जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे? नहीं, कहीं नहीं जाना, हिम्मत करनी है इधर ही। जैसे ठंड में मर जाएंगे, हमारे बच्चे भी बीमार हो गए। नहीं, ऐसे तो नहीं है। जब तक ये लोग आपके पास नहीं पहुंचेंगे तब तक आप क्या करोगे? इनको आना चाहिए आपके पास। ये जो गवर्नर साहब हैं बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जितना पैसा किसी स्कीम पे खर्च नहीं करता है उतना ये अपनी फोटोएं लगाने पे करते हैं। हर जगह इनकी देखो फोटो, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, ये करो, वो करो। उतनी इंजेक्शनों पे पैसा नहीं खर्च होता जितनी इनकी फोटो उस पे लगाई है इंजेक्शन के ऊपर। ये तो नहीं चलेगा ना, ऐसे तो नहीं चलेगा। मगर इसमें आप लोगों को भी हिम्मत करनी होगी, जो हमसे बन पड़ेगा, जो हमसे हो सकता है हम भी करेंगे। चाहे ये जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब है उनको भी समझना चाहिए इस बात को। ये तो ऐसे तो नहीं चलेगा। हिम्मत तो करेंगे, हम पहले ही मर जाएंगे, मकान ही नहीं है, कहाँ रहेंगे नीचे छत के? हमारा माल मवेशी भी मर जाएगा। वो कहाँ जाएगा? इंसाफ करो, इंसाफ करो, गरीबों के साथ इंसाफ करो। हमें इंसाफ चाहिए। रहेंगे कहाँ? हिम्मत तो करेंगे, भूखे तो से आए 2 टाइम नहीं खाएंगे, 1 टाइम खाएंगे, शादी तो होना चाहिए। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बात मानते नहीं है तब तो इंसाफ करो, इंसाफ करो। अगर बैठ गए सही हो जाएगी। इसमें तो क्या करें? अभी देखा नहीं आपने किसानों ने कितनी हिम्मत की, आखिरकार इनको मानना पड़ा। वो तो हमारे सामने मिसाल है उनकी। इसमें हमसे भी जो हो सकता है, जो हमसे बन पड़ेगा हम करेंगे। मगर हम सबको मिलके हिम्मत करनी पड़ेगी। ऐसे तो ये लोग जो है आ जाएंगे, आज ये बस्ती हटाई, कल दूसरी हटाएंगे, परसों तीसरी हटाएंगे, और गरीबों को इसी तरह से खदेड़ के अमीरों के हाथों में ये जमीन देके उनसे बड़े बड़े वो बनवाएंगे फ्लैट्स, और उसके बाद इनकी हिस्सेदारी होती है उसमें। बोलते हैं 2015 में हमें प्लाट मंजूर कर दिया, उनको दिखाई नहीं दे रहे, हम बस रहे हैं बीच में। तो कैसे किया उन्होंने? बकवास करते हैं, बकवास करते हैं। ऐसे कैसे, जहाँ लोग रहते हो वो प्लॉट कैसे किसी को दे सकते हैं? ये तो गलत है, बिल्कुल गलत है। हम क्या करें? हिम्मत और तो कुछ नहीं। मैं क्या बताऊं आपको, इस वक्त ऐसी सरकार है जो अंधी भी है, बहरी भी है और गूंगी भी है। इसको गरीबों का दर्द सुनाई नहीं देता है। गरीबों को जड़ से निकाल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये गरीबों की कोई बात नहीं सुनना चाहते हैं, गरीबों के बारे में बात नहीं करना चाहते हैं। एक तो मकान देने तो दूर की बात है, जो है उनको ही तोड़ रहे हैं। हमें बड़ी मुश्किल से बनाए छोटे छोटे घर। हाँ, वो तो ठीक है, वो कैसे बड़ी मुश्किल से घर बनता है। उसमें चीजें जो होती हैं वो 50-50, 60-60 साल से जमा कर किए होती है, सारा बर्बाद कर दिया उन्होंने। ये कोई तरीका है क्या? ऐसे होता है? ऐसे इसीलिए आए हैं क्या वहां से लेफ्टिनेंट गवर्नर की यहाँ इतना जुल्म करे, इतना सितम करे यहाँ के लोगों पे? ये तो कोई बात नहीं हुई। फिर हमें बताइए मैडम, हम कहाँ जाएंगे?
ऐसी ठंड में हम किराए पर नहीं रह सकते, हमारा माल मवेशी है। उसको क्या करेंगे, वो तो किराए पर हमारे पास है, किराए पर रह नहीं सकते। माल मवेशी वाले लोग जाएंगे कहाँ, उनको कहाँ रखेंगे? बिल्कुल कहाँ जाएंगे। माल मवेशी तो मुक रहा है। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हम भी बात करेंगे, जहाँ से हमसे हो सकेगा हम भी बात करेंगे। हम इनको बताएंगे कि अगर ये खुदा ना खास्ता कोई यहाँ पर ठंड से मर गया तो वो आपके जिम्मे है। सही बात है, बच्चे बीमार हैं, अगर उनको कुछ होगा तो हम कहाँ जाएंगे? हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलो हम तो देख रहे हैं इतने इतने बच्चे हमारे, ये छोटे छोटे बच्चे यहीं पे रह रहे और भी सबके इतने इतने छोटे छोटे बच्चे। बुजुर्ग औरतें हैं, छोटे बच्चे हैं, क्या करेंगे? क्या करेंगे? ऐसे हम बड़े तो बैठे हैं इधर बुजुर्ग। जुल्म-ओ-सितम के दौर में इंसाफ हमारा नारा है। जुल्म-ओ-सितम के दौर में इंसाफ हमारा नारा है। जेडीए डिपार्टमेंट, जेडीए डिपार्टमेंट, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। यहाँ भी चुन चुन के करते हैं। जिन्होंने बड़ी बड़ी कोठियाँ बनाई हैं उनके साथ छेड़छाड़ नहीं। जो गरीब लोग हैं जिन्होंने छोटी छोटी झोपड़ियाँ बनाई हैं उन्हीं को बिल्कुल तहस नहस कर दिया। अभी बच्चे हैं यहाँ पर, बुजुर्ग औरतें हैं यहाँ ठंड में बैठी हैं, बुजुर्ग लोग बैठे हैं, तो क्या करेंगे इतनी ठंड में? ये खुले आसमान के नीचे क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? तो एलजी साहब को सोचना चाहिए। पिछले 7 दिन से यहाँ बैठे हैं, साहब को कुछ भी नहीं सोचना चाहिए उनको। ये तो इतनी बड़ी भी फोटोएं लगाते हैं हर जगह अपनी कि मैं यहाँ का माई बाप हूँ, तो फिर क्या माई बाप है वो, जब वो गरीबों की बात नहीं समझ सकते हैं, गरीबों का दुख नहीं समझ सकते हैं। मैम आपसे एक सवाल करना चाहेंगे, ये लोग काफी दिन से यहाँ बैठे हैं, इनकी आवाज नहीं सुन पाई, ना प्रशासन ना सरकार, क्या आपके माध्यम से इनकी आवाज सुनी जाएगी? आज आप यहाँ पर आए हैं। तो मैंने कहा कि इस वक्त जो यहाँ की सरकार है, चाहे इधर है दिल्ली में, वो गूंगी बहरी अंधी हो गई है, उसको कुछ नजर नहीं आता है। अदरवाइज इस ठंड के मौसम में ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए थी क्या? और वो भी ये 47 से यहाँ लोग बैठे हुए हैं, 70 साल से जब से मुल्क आजाद हुआ है। तो आज कौन सा टाइम मिला उनको इनको वहाँ से? ये कहते हैं हमारे पास स्टे ऑर्डर्स हैं कोर्ट के, अदालत की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, लोगों की दुहाई सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर ये है क्या? ये है क्या? ये कैसे चलेगा? क्या कहेंगे मैम, दोहरा मापदंड चल रहा है यहाँ पे क्या? जो बड़ी बड़ी कोठियाँ मैंने आते हुए देखी, यहाँ बड़ी बड़ी कोठियाँ इसी जेडीए की जमीन में, उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। पर ये जो गरीब लोग हैं जो कुछ कर नहीं सकते, अपना माल मवेशी पालते हैं, दूध सप्लाई करते हैं, बेचारे इन्हीं के पीछे पड़े हैं। तो ये तो कैसे चलेगा? ये तो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को सोचना चाहिए। वो तो रोज टेलीविजन पे मैं इतनी इन्वेस्टमेंट ला रहा हूँ, यहाँ इतनी खुशहाली होगी, यहाँ ये तरक्की होगी। तो ये तरक्की है क्या? उन्होंने लोगों को, बुजुर्ग औरतें, बच्चे, मर्दों को सड़क पे लाके खड़ा कर दिए इस ठंड में। ये तरक्की है? यही नया जम्मू कश्मीर बनाना चाहते हैं। मैम वहीं दूसरी तरफ रविंदर राणा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं गुज्जर बकरवाल मेरा अपना परिवार है, हम इनसे प्यार करते हैं। ये किस तरह का प्यार है? वो तो आप उन्हीं से पूछ सकते हैं किस तरह का प्यार है। हम उनसे जब सवाल करते हैं मैम, वो तो कहते हैं इनको अधिकार मिल रहे हैं, पर इलीगल जो एनक्रोचमेंट है वो देख ही रहे हैं। 70 साल 75 साल से कौन सी इलीगल एनक्रोचमेंट है? सैकड़ों साल हो गए इनको यहाँ रहते हुए। 125 साल की ये बता रही हैं कि हमारे जो बुजुर्ग वगैरह थे। तो अभी तो कोठी जो बनी है तो ताज़ा बनी है, इसके साथ तो छेड़छाड़ नहीं है। इन्हीं के पीछे पड़े इनके दूसरे बड़े लीडर हैं जिन्होंने डिफेंस की जमीन का कब्जा किया हुआ है। उन्होंने जेडीए की जमीन का भी कब्जा किया है, उसके बारे में भी कोई एक्शन नहीं। तो गरीबों के पीछे पड़े और बताते हैं बड़े ईमानदार है। ये कौन सी ईमानदारी है? ये कौन सा चीज? यहाँ तो चीन ने हमारी इतनी जमीन लद्दाख में हमारी खाई है, हजारों कनाल, और उसको तो भगा नहीं सकते, अपने लोगों को भगा रहे हैं। मैम किस तरह से आप सपोर्ट कर रही है इनको? किस तरह से करेंगी? किस तरह की मदद इनको दरकार होगी आपकी तरफ? जो हमसे, जो देखिए हमसे एज अ पॉलिटिकल पार्टी जो हमसे पहली
जो हमीद चौधरी साहब वॉज द फर्स्ट पर्सन जो यहाँ आए उस वक्त, सबसे पहले ये पहुंचे यहाँ। श्रीनगर से बात हुई, इन्होंने कहा मैं वहाँ जा रहा हूँ, और उन्होंने आवाज उठाई। बाद में और पार्टीज भी आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। हर मजहब के लोग यहाँ आए, हर रिलीजन, ये कोई रिलीजन का मसला नहीं बना, जो बहुत बड़ी अच्छी चीज है। तो इसलिए जो हमसे हो सकेगा हम करेंगे, मगर इनको भी हिम्मत करना पड़ेगी। अगर ये उठ के चले गए कहीं इधर उधर दाएं बाएं, तो फिर तो ये बात नहीं जाएगी। मैम, लगता है आपकी आवाज सुनी जाएगी? क्योंकि हमेशा अगर भाजपा की बात करें आपको सवालों के कटघरे में खड़ा किया होता है। क्या लगता है आपकी आवाज लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब तक पहुंचेगी? नहीं, मैं तो कोशिश करूंगी। अब वो सुने ना सुने वो तो डिपेंड करता है कि वो क्या सुनना चाहते हैं। हम तो कोशिश करेंगे सुनाने की और खबरदार करने की भी, कि अगर खुदा ना खास्ता यहाँ किसी की ठंड की वजह से डेथ हो गई तो उनकी जिम्मा होगा वो।